बहुत बहुत दुख की खबर जब ये आई सवेरे के इरफान जी हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही अच्छा मैंने 2004 में आन मैन एट वर्क एक मल्टी स्टारर बहुत बड़े फिल्म की थी उनके साथ, जिसमें वो विलन थे। और बहुत आज जब ये खबर मिली बहुत दुख हुआ कि इतने उम्दा कलाकार, इतने टैलेंटेड कलाकार, जिन्होंने एक फिल्म मेकिंग का या एक उन परफॉर्मेंस का एक स्टाइल ही बदल दिया था। इतने सालों में उन्होंने इतनी अलग अलग पिक्चरें की, ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि फॉरेन में भी, जहाँ पे लोग उनको डेफिनेटली मिस करेंगे। स्लमडॉग मिलियनेयर हो या लाइफ ऑफ पाई को हो, या इतना कमाल का उन्होंने परफॉर्म किया था। तो बड़ा दुख हुआ कि आज इरफान भाई हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही मुझे याद है जब आन बनाई तो मैं कहूँगा कि उनके साथ बहुत ही अच्छा समय बीता काम करने में। और बहुत ही, जैसे मैंने उनको खाने का बहुत शौक था, उनको बहुत ही वो मजाकिया किस्म के थे, ह्यूमरस थे। मुझे याद है 2011 में हमने साथ में ट्रैवल किया था कायरो फिल्म फेस्टिवल में, जहाँ हम दोनों को अवार्ड मिला था। और बहुत ही 2-3 दिन हम लोगों ने साथ में बिताए वहाँ पे। बहुत ही अच्छा था। बहुत ही उनको पूरा, उनके फैन, उनके जितने चाहने वाले सब लोग को मिस करेंगे कि ऐसी इतनी कम उम्र में वो आज वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही शॉकिंग है। जब मुझे लगा कि बीच में जो उन्होंने फिल्म की थी अंग्रेजी मीडियम, तो हमें लगा कि वो ठीक हो गए और अच्छे होके वापस आएंगे और फिर से हमें उनके परफॉर्मेंस देखने मिलेंगे। लेकिन जब ये आज खबर आई तो बड़ा दुख हुआ। बिल्कुल मधुर जी, चूंकि आपने खुद कहा कि आप 3 दिन वहाँ भी, जब अवार्ड फंक्शन हुआ था आप लोग साथ रहे थे और उसके पहले भी काफी समय आप लोगों ने एक साथ बिताया है, तो कोई ऐसा वाकया जो आपको आज याद आ रहा हो, आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बहुत। हमने 3-4 दिन थे कायरो फिल्म फेस्टिवल में, तो मुझे याद है कि बहुत हम लोग मस्ती करते, हम लोग खाना बहुत खाते थे वहाँ पे, और अलग अलग टाइप का कुजीन खाने का शौक था। और हम लोग को अवार्ड मिला तो हम लोग दोनों को, मुझे याद है, तस्वीर भी मेरे साथ है, मेरे पास है। हम दोनों इतने खुश हुए थे वहाँ पे कि बहुत बड़ा जो उम्दा अवार्ड था वहाँ पे कायरो फिल्म फेस्टिवल का, बहुत ही अच्छा। तो बहुत मजा। मधुर जी, जरा आप बता पाएंगे कि किस तरह के शौकीन थे? क्योंकि अक्सर जो उनका किरदार दिखा है बहुत ही टिपिकल देसी और इंडियन वो दिखे हैं इरफान खान। तो क्या उन्हें फैंसी फूड जिस तरह के होते हैं, या जंक फूड, या फिर कुछ इटालियन, कुछ इस तरह की चीजें पसंद थी, या उन्हें टिपिकल जो देसी हमारे देश की चीजें होती हैं, क्यूजीन्स होते हैं, वो पसंद थे? देखिए, जब मुझे याद है आन में शूटिंग किए थे तो वो बहुत ही बेसिक यहाँ पे जो खाना होता था वो खाते थे, चाहे बिरयानी हो चाहे वो नॉनवेज खाना हो, जो भी वो खाते थे हम लोग शूटिंग करने के लिए। हम लोग जब कायरो फिल्म फेस्टिवल तो अलग अलग कुजीन उनको ट्राई करने का शौक था, अलग अलग, और मस्ती करते थे सेट पे, या मैं कहा ना उनके साथ ट्रैवल भी करते थे। बहुत मजाकिया किस्म के थे, मैंने बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। उनमें वो एक मिडिल क्लास की जो एक क्वालिटी थी ना, वो कितने बड़े स्टार होने के बाद भी बदली नहीं थी। मुझे 2004 में उनके साथ आन में काम करने का, जब वो न्यू कमर थे वहाँ पे, जब बिगिनिंग थे, इतने बड़े दिग्गज कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल के साथ वो काम कर रहे थे वहाँ पे, उनके सामने उनके टीम थे। लेकिन 2011 में भी मिला, या उसके बाद भी मिला मैं उनको 2017, तो उनका नेचर वही था। मुझे इरफान भाई के नेचर में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार स्टारडम आ चुका है। तो कई बार होता है कि आपको स्टारडम आता है तो आपको थोड़ा सा माथा खराब हो जाता है, या आपको लगता है यार मैं थोड़ा स्टार हो गया। उनका बिहेवियर ऐसे कभी नहीं था। आपने कई मूवीज डायरेक्ट की है, आपसे एक सवाल पर्सनल पूछना चाहूंगी कि फिल्म इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि जब भी कोई हीरो के लिए आता है एक्टिंग ऑडिशन देने के लिए, तो एक सर्टेन पैरामीटर्स होते थे कि लुक ऐसा होना चाहिए, हाइट ऐसी होनी चाहिए, डायलॉग डिलीवरी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन इरफान खान ने उन सभी को तोड़ते हुए और उसके बाद कमाल की एक्टिंग की और कमाल की जगह बनाई। बहुत ही कभी भी मैंने कहा कि वो इतने वर्सटाइल थे, आप किसी भी कैरेक्टर में उनको डाल दो वो इतने अच्छे लगते थे हमेशा, कभी भी इरफान। और सबसे बेस्ट है उन्होंने इतने चैलेंजिंग रोल किए, अलग तरह के रोल किए, ना पूरे भारत में बल्कि इंटरनेशनल सिनेमा भी हम देखेंगे तो उन्होंने अपना बहुत ही प्रेजेंट फील कराया हॉलीवुड में। लोगों ने उसे पसंद किया, लोगों ने उसे बहुत सराहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मधुर भंडारकर जी हमसे बात करने के लिए। फिल्मकार साजिद खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साजिद, आपके भी साथ कई ऐसे लम्हे, कई ऐसे पल रहे होंगे जो आपने इरफान खान के साथ चाहे फिल्म की शूटिंग के दौरान या फिर उसके अलावा आपने गुजारे होंगे। एक अगर उनकी पर्सनालिटी की बात की जाए, एक इंसान के तौर पर बात की जाए, तो किस तरह के थे इरफान?
बहुत मजाकिया किस्म के इंसान थे, बहुत अच्छे बड़े नेक दिल इंसान थे और बहुत ब्रेव और बहुत स्ट्रांग इंसान थे। बिल्कुल जजमेंटल नहीं थे, बड़े इजी किस्म के इंसान थे। मुझे याद है पहली बार जब मैं उनको मिला था 95 में मिला था, मैं बहुत यंग था और उनकी वाइफ लिख रही थी शो बनेगी अपनी बात, जो जी टीवी पे बड़ा मशहूर शो था। और उस वक्त भी कुछ मिड लेट 20s में थे इरफान, लेकिन वो टीवी सीरियल में जो रोल अदा कर रहे थे वो 55 साल के आदमी का रोल अदा कर रहे थे। और वो वहां पर उनसे मेरी काफी बातें होती थी शूटिंग पर। उसके बाद फिर मिलना जुलना तो बहुत रहता था। अवार्ड फंक्शन पे हम एक दूसरे के साथ मस्ती वस्ती करते रहते थे। स्टेज पे मैं मस्ती करता था, फिर वो उनको माइक देता था, वो मस्ती करते थे। 2 साल पहले जब मैं हाउसफुल 4 की शूटिंग कर रहा था लंदन में, तो वहां पर मुझे इरफान मिले वहां पर, और वो रिकुपरेट कर रहे थे इस बीमारी से, काफी हेल्दी लग रहे थे। और वही मजाकिया किस्म का जो उनका एटीट्यूड था कि क्या कर रहा है तू, मैं बोला हाउसफुल 4 कर रहा हूँ। अच्छा हाउसफुल 5 में करूंगा तेरे साथ। अच्छा वेरी गुड, अभी आ रहा हूँ बहुत जल्द शूटिंग करने। आए भी, उन्होंने फिल्म भी बनाई अंग्रेजी मीडियम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म लॉकडाउन की वजह से एक दिन में ही उतर गई। बट जाते जाते भी कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे गए वो। ही वॉज अ वेरी 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 नाइस पर्सन। आपकी आखिरी कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहेंगे इरफान से जब हुई हो? जितना मैं इरफान को जानता हूँ, कभी काम नहीं कर सका उनके साथ, लेकिन जितना भी मैं उनको जानता हूँ, जितना उनकी वाइफ को जानता हूँ, उनकी फैमिली को जितना भी मैं जानता हूँ, ये बहुत अच्छे लोग हैं। और क्या होता है अक्सर जब ऐसी ट्रेजेडी होती है फिल्म इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं एक अलग किस्म का एक माहौल भी बन जाता है कि हाँ ही विल बी मिस्ड एंड वी आर सो सैड एंड ही विल बी मिस्ड। बहुत कम लोग होते हैं जिनके लिए जेन्युइनली दिल से लोग बोलते हैं वी विल बी मिस्ड, और इरफान उनमें से एक है। जब वो लौटे थे विदेश से अपना इलाज कराकर, उसके बाद आपकी कोई बात हुई थी? आपको क्या लगता था कि उन्हें खुद में कैसा फील हो रहा है? क्योंकि उन्होंने जो दर्शकों के साथ शेयर किया था ट्वीट, ऐसा लग रहा था कि उन्हें खुद बहुत शॉकिंग लगा है और वो डर गए हैं अंदर से। नहीं देखिए, कहीं ना कहीं सबको पता तो था कि वो फाइट कर रहे हैं इससे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक लूजिंग बैटल थी। लेकिन फिर भी उस आदमी की स्ट्रेंथ देखिए, लूजिंग बैटल में भी वो 1-2 मुक्का मार गए। आप समझ रहे हैं? वो बिस्तर में नहीं बैठे रहे, घर पे नहीं बैठे रहे, फिर भी उनमें एक चाहत थी कि मैं निकलूं, मैं काम करूं, मैं निकलूं, मैं काम करूं। बट इवेंचुअली जब जो होता है तब तक सो होता है। यू नो, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साजिद, हमसे बात करने के लिए। साजिद खान हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह के अभी जिस किसी से भी बात हुई है, सबने ये कहा कि एक इंसान के तौर पर भी कमाल के इंसान थे इरफान खान। बहुत ही मजाकिया किस्म के थे, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। और मैं ही रहूंगा। It's hot and my wife is giving me hell. And I've got a desk full of murderers, rapists, extortionists, bomb bandits, and you. So why don't you save us both a lot of time and tell me how you cheated? आज से मिट्टू मिट्टू कहना बंद करो। मिट्टू ना बुलाऊं, क्या बुलाऊं? तुम मुझे बुलाना, क्या बुलाओगे मुझे? अन्नी। 4 स्कूलों के रिजल्ट आ गए, हमारे पिया का नाम नहीं आया कहीं। एक ऑप्शन है, फॉर्म भर दीजिए ना गरीब कोटा से। अब कुछ नहीं हो सकता, आपको गरीब थोड़ी बन जाएंगे। तो बन जाते हैं ना गरीब। जोशी हमारे साथ बने रहे। साहिल, जब वो विदेश से लौटे इरफान खान, लगातार हम भी जान रहे थे, क्योंकि ये जो बीमारी है अपने आप में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर जो इरफान को हुई थी, उसके बाद लगातार लोग भी जान रहे थे कि इतना मुश्किल नहीं होगा उनके लिए निकल पाना इससे। लेकिन उसके बावजूद देखिए, अमिताभ बच्चन का हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं साथ ही साथ कि अभी अभी इरफान खान के गुजरने की खबर मिली है। ये बहुत ही परेशान करने वाली है और दुखद खबर है। अतुलनीय प्रतिभा उनका और गरिमामयी सहकर्मी थे सिनेमा की दुनिया में। शानदार योगदान देने वाला अमिताभ बच्चन ये ट्वीट कर रहे हैं।
तो तमाम फिल्म जगत के जितने भी सितारे हैं अब धीरे धीरे करके उनका ट्वीट भी सामने आ रहा है और अपनी संवेदना वो जाहिर कर रहे हैं। साहिल हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, जो हम बात कर रहे थे कि विदेश से लौटने के बाद हम सभी जानते थे कि इतना आसान नहीं होगा इरफान के लिए ये जंग जीतना, लेकिन क्या ये जानना चाहेंगे इस बीच शूटिंग भी उन्होंने की, जो अधूरी शूटिंग थी अंग्रेजी मीडियम की वो भी उन्होंने की, लेकिन उसके बाद अचानक से इतनी तबीयत खराब हो जाना और अचानक से उनका चला जाना? देखिए, ये रेयर तरीके का कैंसर उनको हुआ था। 2018 से वो उसको जूझ रहे थे और जो विदेश से लौटने के बाद भी उन्हें पता था कि उन्हें इसे जूझना है, लगातार उसको जूझना है। इसी बीच उन्होंने दरअसल ये फिल्म खत्म की थी। और अभी मैं सुन रहा था साजिद खान और मधुर भंडारकर दोनों बात कर रहे थे। हालांकि अगर देखें तो इरफान खान का करियर शुरू होता है 1988 से और पहली फिल्म उनकी अगर हम देखें तो सलाम बॉम्बे उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक छोटा किरदार निभाया था और तब से लेकर अब तक वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हालांकि कमर्शियल हिट फिल्में देना उनका 2004 या 5 से शुरू हुआ। इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट फिल्में उनको मिलना 2004 या 5 के बाद शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले उनका लंबा सफर रहा है और इस बीच वो अकेले, हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर्स हैं कि जो इंटरनेशनल फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन वो उन कुछ अभिनेताओं में से हैं कि जिन्होंने इंटरनेशनल फिल्में की और अवार्ड विनिंग फिल्में की। अगर हम छोटी सी नजर डालें उस पर तो वो द वॉरियर उनकी पहली इंटरनेशनल फिल्म थी, 2001 में रिलीज हुई थी। द नेमसेक जिसपे तब्बू ने भी काम किया था, 2006 में ये रिलीज हुई थी। दार्जिलिंग लिमिटेड, एकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलियनियर, इसे कोई नहीं भूल सकता। पूरे भारत में दरअसल ये शूट हुई थी स्लमडॉग मिलियनियर। न्यूयॉर्क, आई लव यू, अमेजिंग स्पाइडरमैन में भी उन्होंने काम किया था। और आखिरी उनकी फिल्म जो मैंने खुद देखी थी और मुझे बहुत पसंद है ये फिल्म, लाइफ ऑफ पाई में भी उनका काम रहा है। जुरासिक वर्ल्ड 2015 की रिलीज थी और इन्फर्नो 2016 में। इस तरीके की बड़ी ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल फिल्मों में भी इरफान खान ने काम किया था। लाइफ ऑफ पाई वन ऑफ द बेस्ट फिल्म की तरह जानी जाती है और काफी अक्लेम्ड फिल्म रही। स्लमडॉग मिलियनियर ने कई सारे अवार्ड, ऑस्कर जीते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स उन्होंने कई सारे जीते हैं। और जैसे मैंने कहा कि 1988 से उनका फिल्मी करियर शुरू होता है। दरअसल अगर हम देखें तो छोटे छोटे रोल, समांतर सिनेमा में काम, जिसे पैरेलल सिनेमा कहा जाता है, वो करते करते कमर्शियल हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने काम करना शुरू किया। और उस 2004-2005 के बाद हासिल जैसी फिल्में जिसमें कुछ नेगेटिव रोल्स उन्होंने किए थे, पहले नेगेटिव रोल्स के जरिए वो अपने आप को साबित कर पाए। नेशनल अवार्ड्स उनको इस दौर में कहीं मिले और नए फिल्म मेकर्स को अच्छी कहानी ढूंढकर उसको फिल्म में उतारना, करीब करीब हर रोल के लिए उन्हें उनकी तारीफ हुई है। और एक अच्छा दौर उनका एक तरीके से शुरू हुआ था। इरफान खान आज की तारीख में लीडिंग एक्टर्स के तौर पर जाने जाते थे। 54 साल की उम्र में उनका निधन होना जाहिर सी बात है कि जो साजिद और मधुर भंडारकर यहाँ पर बात रख रहे थे, अनुपम खेर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनका भी यही कहना है कि आज की सबसे बुरी खबर उनके लिए, जिस तरीके से अमिताभ बच्चन कह रहे थे, आज की सबसे बुरी खबर उनके लिए यही है। जो उन्होंने एक ट्वीट में अपना एक वीडियो मैसेज भी उसके साथ उन्होंने लोगों के सामने रखा है। बिल्कुल साहिल, और चूंकि साहिल आप मुंबई में ही हैं और वहां पर लंबे समय से इरफान के साथ भी, बाकी दूसरे कलाकारों के साथ भी आप संपर्क में रहे हैं, उन लोगों के साथ बातचीत की है, इंटरव्यूज लिया है। एक इरफान के बारे में जो बात सामने आ रही है कि भले ही इन बुलंदियों पर पहुंचे, लेकिन शुरुआत इनकी जिस तरह से रही, एनएसडी से उन्होंने सेक्शन लिया, वहां पर पूरी पढ़ाई की, नाटक की और तमाम चीजों की। ऐसे में इतनी बुलंदियों के बाद पहुंचने के बावजूद हमेशा ग्राउंड टू अर्थ रहे, काफी ह्यूमन थे इरफान। हमारे पिया का नाम नहीं आया। एक ऑप्शन बिल्कुल, और यही प्रतिक्रिया सभी उनके को स्टार से भी उभर कर सामने आती है। मैंने आपको कुछ एक जो प्रतिक्रिया है वो पढ़कर भी बताई, सोशल मीडिया पर आई हुई। हर को स्टार का यही कहना है, काफी डाउन टू अर्थ, ओपन माइंडेड, अपनी भूमिका को समझने वाले, फिल्मी आमतौर पर अपने सह कलाकारों के साथ मिलकर रहने वाले, इस तरीके के वो कलाकार रहे हैं। और यही बात बार बार उभर कर सामने आई है। हालांकि जिस
जिस तरीके से उनकी मौत हुई एक तरीके से झटका है, क्योंकि अब तक सबको यही लग रहा था कि वो सुधर रहे हैं, उन्होंने इंग्लिश मीडियम फिल्म कंप्लीट की, सबको लग रहा था कि दोबारा वो उनकी जिंदगी पटरी पर आ रही है, और ऐसा होते होते अचानक कल पता चला कि उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती किया गया है, और उसके बाद आज सुबह ये खबर आना जाहिर सी बात है कि सबके लिए एक बहुत बड़ा झटका है इंडस्ट्री के लिए। हालांकि सबको पता था कि 2018 से वो इस तरीके की दुर्धर बीमारी से जूझ रहे थे, वो विदेश में अपना इलाज करने के लिए भी गए थे और वहां से यहाँ पर लौटे थे, लेकिन उनकी फिल्मी करियर की जो छाप है बिना ये उन एक्टर्स में से आपने जो सवाल पूछा था उसी बात को लेकर अगर हम आगे बढ़े तो उन एक्टर्स में से थे कि जो एक टिपिकल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हीरो के छाप में नहीं नजर आएंगे, लेकिन अपनी भूमिकाओं से उन्होंने अपने आप को बड़ा किया। आपको याद होगा बिल्लू बार्बर जैसी फिल्म जो काफी ठीक ठाक चली थी, जहां पर शाहरुख खान के साथ में उनका एक इक्वल किरदार वहां पर दिखाई दिया था। तो बड़े एक्टर्स के सामने साहिल अपने आपसे आप और को हम उसी जानकारी लेंगे और हम बात करेंगे इरफान खान के बारे में, लेकिन इस बीच अनुपम खेर ने एक वीडियो संदेश शेयर किया है, जरा वो देख लेते हैं। I am completely shattered and deeply saddened to know about the passing away of a very, very dear friend and colleague and drama school junior, Irfan Khan. It's not only the loss of the Hindi film industry, or it's a loss of the country and international entertainment world. He was an amazing actor, that goes without saying, but he was a wonderful human being also, very straightforward, with a great sense of humor, compassionate. It's so frightening and awful to talk about him in past tense. It's I don't know. I feel that it's too soon. It's too soon. 53 is no age. In fact, in today's time, no age is. We are already struggling with this pandemic, and we are trying to hold back our depression, our sadness. We are struggling, and then for this news to come is very, very sad. Very sad. My heart goes out to his wife and his child, and it will take us many, many years to register that he's not among us. It will take us many, many moments of some kind of. I just want to pray for his departed soul. I just feel it's sometimes the words are so insufficient to express shock and grief. And I will miss him, the world will miss him, and my Om Shanti, and may God rest his soul in peace. Irfan, this is not the way to deal with us. तो बड़ा मुश्किल हो पा रहा है खुद फिल्म जगत से जो लोग हैं उनको ये समझ पाना, ये विश्वास कर पाना कि वाकई अब इरफान खान उनके बीच नहीं रहे, क्योंकि वाकई जो उम्र थी इरफान खान की, ये उम्र वाकई जाने की नहीं होती है कम से कम। और जिस तरह की एक्टिंग, जिस तरह की कलाकारी उनकी हम देख रहे थे, उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग, इतने प्रशंसक, और एक जो पैरामीटर रहता है हीरो बनने का फिल्म इंडस्ट्री में, उसे तोड़ते हुए एक अपनी अलग जगह बनाना, एक अपना अलग मुकाम बनाना और अपनी काबिलियत को साबित करते हुए इरफान खान ने जो अपनी दमदार अदाकारी से अपनी जगह बनाई थी, उसके लिए उन्हें हमेशा लोग याद करेंगे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री, उनके तमाम दर्शक, उनके प्रशंसक सभी याद करेंगे। कि आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम का देख रहे थे राहुल गांधी ने इस बीच इरफान खान के निधन से बेहद दुखी हूं, ये राहुल गांधी ने लिखा। वैश्विक फिल्म जगत में भारत के प्रतिनिधित्व करते थे, इरफान के काम हमेशा याद रखे जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही। प्रकाश जावड़ेकर ने लिखा है इरफान खान के निधन से दुखी। तो राजनीतिक जगत से भी अब खबरें आ रही है। अशोक गहलोत ने लिखा इरफान खान के निधन से दुखी हूं।
राहुल गांधी ने और तमाम धीरे धीरे फिल्म जगत से जुड़े तमाम लोग, राजनीति से जुड़े तमाम लोग इरफान खान के निधन को लेकर अपनी संवेदना और अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि एकाएक लगातार ये खबर का आ जाना, किसी को विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि इरफान वाकई अब हमारे बीच नहीं है। पिछले शनिवार को उनकी माता का निधन हो गया था, सईदा बेगम, जो कि जयपुर में थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो